हम में से बहुत सारे लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे, वेल्थ के पीछे भाग रहे, वी वांट टू अचीव मोर। हम चाहते हैं कि हमें लाइफ में जो भी चाहिए वो हमें जल्दी से जल्दी मिले, बट अननोइंगली आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो आपकी सक्सेस रेट को बहुत स्लो कर देती है एंड दैट कीप्स यू बिहाइंड। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट दैट प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देखा, आई गारंटी यू दैट यू विल बी अहेड ऑफ 99% ऑफ द पीपल, बिकॉज बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं बट उनको पता ही नहीं कि वो गलती क्या है। सो प्लीज आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5x में देख लेना, बट प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। For those on YouTube, my channel, I am a chartered accountant by qualification, and with that, I am also a yoga trainer, a podcast host, and a content creator. I make videos about self-improvement and health. So, if you're new to my channel, it would really mean a lot if you could subscribe to my YouTube channel. Now, let's get started. So, the number one thing is always seeking approval from others. Now, I have been in that place for a very, very long time. अगर मुझे Instagram पे कोई picture भी upload करना था या मैंने कोई reel बनाई हो या video बनाया हो, I used to send to 3 to 4 of my friends and ask them, should I post it? Should I not post? I used to wait for their validations ताकि वो लोग बोले कि अच्छा है, and only I used to post after them telling कि ये picture अच्छा है, it is post worthy. And I realized that I did that for multiple things in my life. That only kept me stuck for a very very long time. I always kept thinking लोग क्या सोचेंगे, अच्छा है कि नहीं है, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. And I realized that in the process I wasted a lot of my time. Instead of trusting my own decisions, I trusted their decisions. And then I realized that seeking for approval or validations from people around you only makes you outsource your confidence to them, जिसकी वजह से आप अपने आप को ज़्यादा अप्रूव नहीं करते हो, and you always wait for people to appreciate you, or you wait कि कोई आपको बोले तो ही आप करोगे कोई काम. And I realized कि आप लाइफ में हर चीज़ के लिए you cannot keep waiting for people to tell you that you are good enough, or you should do this, or you should not do this. Please be your own decision maker. अगर आप गलती भी करोगे ना, तो उस गलती से आप सिर्फ सीखने ही वाले हो, and there's nothing wrong that you can do. At least at the end you will feel that you did what you liked. आपने अपनी मर्जी से सुनी. अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो you will always learn faster. But please don't wait फॉर पीपल एंड देयर वैलिडेशन. हो सकता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो, सामने वाला वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है, एंड पीपल माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस विच माइट नॉट अलाइन टू योर्स, बट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू ओनली यू नो इट. सो प्लीज स्टॉप वेटिंग फॉर वैलिडेशंस फ्रॉम पीपल. द सेकंड हैबिट इज क्विटिंग टू अर्ली. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और स्टार्ट स्टडिंग और go to gym, start working out, start eating healthy, they quit when it gets very boring, and that is the exact time when you don't have to quit. Discipline will always keep you ahead. Remember that everything that you want to achieve in your life takes time. It takes a lot of persistence. मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, उसके पीछे जिद्दी हो जाओ. जब जिद्दी होगा दिल जरूर मिलेगी मंजिल. आपको उस आइडिया पे या उस डिसीजन पे या उस हैबिट में अड़े हुए रहना है, तो ही आप उसके जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेंगे. बिकॉज क्विटिंग टू अर्ली माइट ओनली मेक यू अ लूजर. लाइफ में आई हैव लर्नड वन थिंग वेरी अर्ली, एंड दैट इज यू माइट नॉट गेट थिंग्स इंस्टेंटली, बट एवरी डे इफ यू पुट इन दैट 1%, you will realize that आगे जाके कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट फ्रॉम 0 to 100, बट देन फ्रॉम 100 to 1 million becomes very easy. So it might take time, but प्लीज उसमें अड़े रहो. बहुत साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, एंड दैट इज देयर इज दिस प्लांट, आई डोंट नो द नेम, बट उसको यू हैव टू कीप वाटरिंग, कीप नरिशिंग, कीप गिविंग गुड soil and everything for 5 years. 5 years तक you will not see any results, but by the end of the 5th year, that plant becomes the tallest plant. So that is what happens with our goals, with our dreams, with our habits. जब एक दिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, but that does not mean that you have to quit. Because क्या होगा कि एक बार आपकी क्विटिंग की आदत बन गई, देन यू विल क्विट एवरीथिंग. देयर इज नो गारंटी दैट आपने कोई और चीज़ स्टार्ट की वो आप क्विट नहीं करोगे. सो प्लीज डोंट क्विट अर्ली. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी इन्वेस्टिंग, इट कुड बी ईटिंग गुड, इट कुड बी एक्सरसाइजिंग, वट एवर you want in your life. Please be persistent with it, be regular with it. The third habit that is keeping you poor is living beyond your means. आप 100 रुपये कमा रहे हो और आप 120 खर्चा कर रहे हो, that is only keeping you behind. What happens is कि आजकल सबको
लग्जरी चाहिए, सबको शो ऑफ करना है, यू वांट टू लिव अ लाइफस्टाइल जहाँ पे यू फील वेरी गुड, दैट इज गुड, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर मनी। जरूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त ट्रिप पे गया या वो लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं या वो खर्चा कर रहे हैं, वो पार्टीज कर रहे हैं, तो आपको भी करना है, दैट इज नॉट नेसेसरी। बी वेरी वेरी स्मार्ट इनफ टू लिव विद इन योर मीन्स। क्या होता है कि जब एक बार आपकी वो आदत लग जाती है ना कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा स्पेंड करने की, दैट विल ओनली क्रिएट मेंटल स्ट्रेस एंड विल क्रिएट डेट एंड नॉट वेल्थ। सो ऑलवेज ट्राई कि जितना हो सके कीप लेस ऑफ डेट एंड always think of multiplying your wealth rather than spending in materialistic items. Of course, you might need a few of them, but don't always have the habit of overspending. Always keep a track of your money and your expenses कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं. The number 4 thing is not investing in yourself. When I say investing, I am not talking about money, but your time, your energy, your effort. We take so many efforts for other people. हम चाहते हैं कि दूसरे खुश रहे. We try to keep them happy. We invest in them our time with our energy, but at the same time we forget to do that for ourselves. And how you can invest in yourself? By making sure that you look good, you dress well, you think good, you eat clean food. I have seen so many people who would spend thousands of money in parties or in clubs or in cafes, but won't spend money buying a gym membership or for a fitness class. So always make sure that how you look and how you feel about yourself will always take you ahead in life. The best return on investment that you will ever get is always when you invest in yourself. And I have learned this the hard way because I was this person जिसके बचपन में कोई friends नहीं थे. So life में आगे जाके when I had like a few couple of friends, I always gave my everything to them, my time, my energy, my efforts, and I always tried कि वो खुश रहे, वो मेरी life में रहने चाहिए, कभी कुछ नहीं. I used to call them randomly, but then I realized that that was happening only one way, and at this point I don't care what others think of me, or I should be everyone's favorite, or I should be pleasing everyone. I have learned to give all the time, energy and efforts to myself. The fifth thing is taking advice from the wrong people. मैंने बहुत साल पहले ये सुना था that don't take advice from people who are not where you want to be. Often for advices we rely on our friends or family or relatives. हमें लगता है कि वो हमें गाइड कर पाएंगे, वो हमें बता पाएंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए. Of course they might give you some kind of advice, but always look up to people who are where you want to be in life, because most of the time those people might also be broke, and listening to broke friends or broke relatives will only keep you broke in your life. So please don't take advice from the wrong people. Of course I always tell that ask people. जितना आप पूछोगे उतना आपको मिलेगा. Don't hesitate to ask for help, ask for advice, but doing that from the wrong people might take you in the wrong direction. Sixth thing is ignoring your health and discipline. Learn this lesson as soon as possible that poor health is equal to poor wealth. I repeat, poor health is equal to poor wealth. अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे सकते और अगर आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, you will not be able to focus, stay disciplined, create wealth. So जितना जल्दी ये चीज़ सीख लोगे उतना जल्दी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे. इतने सारे लोग, आई सी सो मेनी जेंजीज पार्टिंग ऑल नाइट एंड गोइंग टू कैफेज, ईटिंग ऑल काइंड ऑफ जंक फूड, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली अफेक्टिंग देयर हेल्थ. सो एंड हेल्थ, आई एम नॉट टेलिंग रोज आपको 1-1 घंटा जिम जाना है. इवन 20 minutes ऑफ वॉक और इवन 15 to 20 minutes of stretching exercise every day with consistency will give you good health. अगर इतना भी नहीं कर सकते हो, just 5 minutes of breathing exercise that will keep you so calm. बहुत सारे लोग ये एक गलती कर रहे हैं जो उनको बहुत पीछे रख रहा है, और जितना जल्दी आपने ये चीज़ सीख लेना कि आपकी हेल्थ ही आपकी असली वेल्थ है, उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे. और अगर आपको नहीं पता कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, let me quickly give you 9 to 1 rule that will keep you healthy. 9 से 9,000 steps, 8 से 8 glasses of water, 7 hours of sleep, 6 minutes of mindful meditation, any 5 fruits or vegetables in a day, 4 short breaks between long work hours, 3 healthy meals in a day, which is your breakfast, lunch and dinner, 2 hours of gap between your dinner and your bedtime, and any one physical activity in a day. अगर आपको याद नहीं है ये, आप वीडियो को वापस पीछे कर लो, लिख लो कहीं पे, but trust me, this is the ultimate brahmastra to live a healthy life. Moving on to the next point, and that is letting other people's opinion affect you. Let me share you a quick interesting story. बहुत साल पहले मेरी मम्मी ने कहानी सुनाई थी that has stayed with me till date. एक गाँव था, उस गाँव में कुआं था, a well, और उस कुएं में गलती से एक बूढ़ा डोंकी
गिर गया था। डोंकी वो होते हैं जो वेट उठाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। अब उसमें से एक इंसान पास हो रहा था और उसने सोचा कि यार अब ये डोंकी कुएँ में गिर गया, अब उसको उठाऊँगा, मेहनत करूँगा, ऑलरेडी बूढ़ा है, ऑलरेडी इतना बीमार है। एक काम करता हूँ, मैं सारी मिट्टी लेता हूँ और उस मिट्टी उस पे फेंक देता हूँ, उसमें दफना देता हूँ, सो दैट वो कुआँ भी बंद हो जाएगा, बिकॉज़ वो कुआँ खाली था, उसमें पानी था नहीं, वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, मिट्टी लेना स्टार्ट कर दिया और उस डोंकी के ऊपर फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, ताकि वो डोंकी मिट्टी में आके गिर जाए और मर जाए। बट व्हाट हैपेंड वाज़, उस डोंकी ने क्या किया, कुआँ बहुत डीप था, तो जैसे ही मिट्टी डालता गया, मिट्टी डालता गया, वो डोंकी धीरे-धीरे उस मिट्टी की मदद से ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, ऊपर आता गया और वो फाइनली उस कुएँ से बाहर निकल गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, लोग आपको टॉन्ट करेंगे, आपको बुरा-बुरा बोलेंगे, आपके बारे में गलत सोचेंगे, दे माइट टेल यू समथिंग रॉन्ग, बट उससे आपको सुन के अपने आप को अफेक्ट नहीं करना है। आपको उससे सिर्फ आगे आना है, उससे सिर्फ ऊंचा उठना है, ऊपर उठना है, जस्ट लाइक हाउ द डोंकी डिड। नेवर नेवर लेट एनी रॉन्ग ओपिनियन और एनी टॉन्ट अफेक्ट यू, चाहे फिर वो फ्रेंड्स करे या फिर फैमिली करे या रिलेटिव्स करे। इफ पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू, टेक दैट स्टोन एंड बिल्ड एन एम्पायर फॉर योरसेल्फ। जिस भी इंसान ने ये फ्यू हैबिट्स सीख ली ना, ट्रस्ट मी, उसको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। मेक अ शेल अराउंड यू, एक अपने आप के अराउंड एक बबल बनाओ कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें आ ही नहीं सके। एंड सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इट वुड रियली motivate me to come up with more such videos. Also let me know what is that one lesson that you learned from this video. I would love to read them in the comments below. I really wish all the best for you. I hope आप जो भी करो बहुत बहुत आपको सक्सेस मिले। See you in the next video. Until then take care. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।